घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन कॉलेज में किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों एवं अधिवक्ताओं ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया और नियमों की जानकारी दी। शहर की लचर जल वितरण व्यवस्था और आम जनमानस को हो रही पानी की परेशानी को लेकर भाजपा पार्षद दल 27 फरवरी को धरना देगा। भाजपा पार्षद दल की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। भाजपा पार्षदों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी जन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। बक्सवाहा के जंगल में 4 लाख पेड़ काटकर हीरे की खदान का निर्माण किए जाने के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रिव्यू पिटीशन दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि एनजीटी से उन्हें राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। भाजपा तिलक मंडल द्वारा टाउन हॉल से विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रस्तावित भूमि पूजन एवं पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया गया। विकास यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। 3 पत्ती चौराहे पर बेलगाम ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी यातायात व्यवस्था को चौपट कर रही है। बीच सड़क पर खड़े किए जाने वाले ऑटो रिक्शा हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। बेन समाज के जिलाध्यक्ष झलकन बेन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है। एसपी कार्यालय पहुंचे बेन समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ये लोग अंतर्जातीय विवाह करने वाले बेन समाज के युवाओं और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनसे अवैध वसूली भी कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एवं चिकित्सकों की कमी को दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स ने विक्टोरिया अस्पताल में 2 घंटे की काम बंद हड़ताल कर धरना दिया। चिकित्सकों ने बताया कि इस आंदोलन का स्वरूप प्रदेश व्यापी है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो पूर्णतः काम बंद हड़ताल की जाएगी। एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारी उस वक्त हैरत में पड़ गए जब कुछ लोग एक घायल युवक को एम्बुलेंस में लेकर पहुंचे। गौरसालीवाड़ा से आए घायल के परिजनों ने बताया कि 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक सूदखोर के गुर्गों ने शुभम का अपहरण कर उस पर चाकू से प्राणघातक हमला किया और बरेला पुलिस के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। रांची नई बस्ती में 5 फरवरी को एक कार चालक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। लगभग 13 दिन बाद इलाज के दौरान जख्मी युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे की काम बंद हड़ताल कर रहे विक्टोरिया के चिकित्सक। ओपीडी बंद होने से मरीज हुए परेशान और रुपए की लेन देन पर सूदखोर के गुर्गे ने अपहरण कर युवक पर किया प्राणघातक हमला। बरेला पुलिस पर घायल के परिजनों ने लगाए उचित कार्यवाही नहीं करने के आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन कॉलेज में किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों एवं अधिवक्ताओं ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया और नियमों की जानकारी दी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस वर्कशॉप में 8 जिलों से आए 5 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विषय विशेषज्ञों एवं अधिवक्ताओं ने घरेलू हिंसा रोकने के उपाय प्रतिभागियों को बताए, साथ ही नियमों की जानकारी भी दी, जिसमें संभाग के सभी 8 जिलों से 5 प्रतिभागी जो हमारे संरक्षण अधिकारी हैं, जो ऊर्जा डेस्क प्रभारी हैं और जो हमारे परियोजना अधिकारी हैं, जो कि घरेलू हिंसा के जो पीड़ित आते हैं उनको उनके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनका एक प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया गया है। और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री उमाशंकर अग्रवाल जी सचिव और हमारी संयुक्त संचालक मैडम श्रीमती शशि उइके और जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जिलानी जी और भी विशिष्ट एडवोकेट्स आएंगे। दिन भर में इनके सेशंस होंगे और सभी को प्रशिक्षण इस पे दिया जाएगा, इस पे क्या समस्याएं आ रही हैं और इसके बाद ये सभी जो मास्टर ट्रेनर्स हैं अपने जिलों में जाके प्रशिक्षण संबंधितों को देते हैं। आयोजकों ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सदस्य अपने अपने अन्य लोगों को प्रशिक्षण देंगे ताकि घरेलू हिंसा पर पूर्ण विराम लग सके।
शहर की लचर जल वितरण व्यवस्था और आम जनमानस को हो रही पानी की परेशानी को लेकर भाजपा पार्षद दल 27 फरवरी को धरना देगा। भाजपा पार्षद दल की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। भाजपा पार्षदों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी जन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। भाजपा पार्षद दल की एक बैठक का आयोजन नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि शहर की लचर जल वितरण व्यवस्था के खिलाफ 27 फरवरी को महापौर कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि जल समस्या को लेकर अधिकारी पार्षदों की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 7 महीने के ऊपर हो गया है और इस बात को देखा जा रहा है कि लगातार नगर निगम जनता की उपेक्षा कर रही है। ना कहीं रोड बन रही है, ना कहीं नाली बन रही है। पानी अभी फरवरी हुआ नहीं है और अभी से पानी की समस्या चालू हो गई है। गंदगी का अंबार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अधिकारियों में पूरे निरंकुश हो गए अधिकारी और किसी भी पार्षद का फ़ोन नहीं उठाते हैं। लगातार इस बात से सभी हमारे पार्षद बहुत दुखी हैं। आने वाले समय में हम धरना देंगे और निश्चित रूप से महापौर का और कमिश्नर का विरोध करेंगे। अगर हमारे पार्षदों के काम नहीं हुए तो हम इसके खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। भाजपा पार्षद दल का कहना है कि गर्मी के मौसम के पहले यदि जल वितरण व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो जल संकट विकराल भी हो सकता है। बक्सवाहा के जंगल में 4 लाख पेड़ काटकर हीरे की खदान का निर्माण किए जाने के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रिव्यू पिटीशन दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि एनजीटी से उन्हें राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के रजत भार्गव और डॉक्टर पीजी नास पांडे ने बताया कि बक्सवाहा के जंगल में बन रही हीरे की खदान के लिए 4 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा बना हुआ है। इस प्रकरण को लेकर संगठन ने पूर्व में भी एनजीटी में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। लिहाजा दोबारा से रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। उसमें लगभग 5 लाख पेड़ काटने की बात थी, तो उस पेड़ को काटने पे रोक लगाने के लिए, माइनिंग को रोक लगाने के लिए हम लोगों ने एक एनजीटी में एक याचिका दायर की थी, जिसको वर्तमान में उन्होंने ये प्रीमेच्योर याचिका है ऐसा कहकर अभी खारिज कर दिया है। लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि वहाँ पर सरकार द्वारा माइनिंग कंपनी को कंपनसेटरी लैंड अलॉट कर दिया है फॉरेस्टेशन के लिए। जो पेड़ कटेंगे उसके बदले उनको जो फॉरेस्टेशन करना है, सरकार वहाँ पर जो विस्थापित होने जा रहे हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करने की बात कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं कि माइनिंग वहाँ शुरू होने वाली है। तो हमने उसको देखते हुए एक पुनः रिव्यू पिटीशन एनजीटी, माननीय एनजीटी में दायर करी है कि आप हमारी इस मांग को इसमें सुनवाई करें, क्योंकि 5 लाख पेड़ काटकर और वहाँ माइनिंग कराना किसी भी तरीके से सही नहीं है। पर्यावरण को घोर नुकसान इससे होगा और उससे कोई लाभ हमारे मध्य प्रदेश को होने वाला नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर एनजीटी में हमारे बात को नहीं सुना जाता है तो हम इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इसको चैलेंज करेंगे। वहीं संस्था इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगी। भाजपा तिलक मंडल द्वारा टाउन हॉल से विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रस्तावित विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया गया। विकास यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं द्वारा इन दिनों पूरे शहर में अलग अलग दिन विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। विकास यात्राओं के जरिए जनता को सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा तिलक मंडल द्वारा टाउन हॉल से विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं की जानकारियां लोगों को प्रदान की गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो विकास यात्रा निकाली जा रही है, उसी तारतम्य में आज यहाँ पे हमारे तिलक वार्ड में जो विकास यात्रा निकाली जा रही है, निश्चित रूप से विगत 20 सालों में जो यहाँ जबलपुर का विकास हुआ है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आज हम सभी उन्हीं योजनाओं को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। और जिन जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको तत्काल हमारे अधिकारियों द्वारा वहाँ पे उनको लाभ दिया जा रहा है। संबल कार्ड हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो और आयुष्मान कार्ड हो, किसी भी प्रकार की जो जनता सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, उन सबका हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता को मिले, क्योंकि जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं,
उन सभी को इसका लाभ मिलना बहुत ज़रूरी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का समग्र विकास ही उनका मकसद है और मकसद के पूरा होने तक उनके सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। तीन पत्ती चौराहे पर बेलगाम ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी यातायात व्यवस्था को चौपट कर रही है। बीच सड़क पर खड़े किए जाने वाले ऑटो रिक्शा हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। आम राहगीर मुसीबत झेलने मजबूर है। शहर के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्तम चौराहे तीन पत्ती चौक यातायात व्यवस्था चौपट है। बीच सड़क पर खड़े किए जा रहे ऑटो रिक्शा दुर्घटनाओं की वजह बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी आम राहगीरों पर भारी पड़ रही है। तीन पत्ती के यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि तीन पत्ती में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है, जाम लग जाता है। ऑटो वाले वहाँ पे ज़्यादा खड़े होते हैं और वहाँ पे निकलने की भी रास्ता नहीं होती है। और यहाँ तक कि जो हमारा नगर निगम के सामने वाला एरिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऑटो का पूरा जमावड़ा लग जाता है और सुनते नहीं हैं लोग, प्रशासन भी नहीं सुन रही है। तो इसमें इसको आगे कदम उठाना चाहिए और आगे की व्यवस्थाएं जो है ट्रैफिक व्यवस्थाएं उनको सही तरीके से। ऑटो से दिक्कत ये होती है क्योंकि ऑटो में आम पब्लिक जो होती है वो परेशान होती है। यातायात पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित तीन पत्ती चौक की बदहाल यातायात व्यवस्था चर्चा का विषय बनी हुई है। बेन समाज की जिलाध्यक्ष झलकन बेन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है। एसपी कार्यालय पहुंचे बेन समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ये लोग अंतर जातीय विवाह कराने वाले बेन समाज के युवाओं और उनके परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनसे अवैध वसूली भी कर रहे हैं। बेन समाज के सदस्यों ने खुद को समाज का जिलाध्यक्ष बताने वाले झलकन बेन और उसके साथियों पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा बेन समाज के ऐसे युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है जिन्होंने प्रेम विवाह किया है और उन्हें समाज में मिलाने के नाम पर उनसे वसूली की जाती है। सर, समाज में एक तरह से अराजकता का माहौल व्याप्त है, जबकि कानून भारत का ये बोलता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है और अंतर्जातीय विवाह में तो शासन प्रशासन की ओर से प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग समाज में एक ऐसी अराजकता की स्थिति बनाए हुए हैं कि जो पुरानी रूढ़ी के आधार पर समाज में एक बिखराव पैदा करना चाहते हैं, समाज में एक खाई पैदा करना चाहते हैं और गरीबों को से लूटपाट कर रहे हैं। इस मामले की जांच करके वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन सीएसपी तुषार सिंह ने दिया है। आज बेन समाज के कुछ पदाधिकारी और समाज के लोग आए हैं जिनके द्वारा एक ज्ञापन स्वरूप सौंपा गया है कि जो बेन समाज में ही आपस में जो कलह का विषय चल रहा है कि कुछ समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा भी पूर्व में ज्ञापन दिया गया था कि जो एक सामुदायिक भवन है वहाँ को लेके कुछ इनके इश्यूज़ चल रहे हैं। कुछ जो समाज में बाहर समाज में शादी कर लेते हैं उनको लेके समाज को लेके इशू चल रहे हैं। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, तो अब इसकी विधिवत जांच करवाई जाएगी सीएसपी रांझी साहब के माध्यम से और इसका एक प्रति जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कलेक्टर महोदय को भी दे रहे हैं, जिसकी वहाँ से भी दोनों राजस्व और पुलिस प्रशासन मिलकर जांच करवाएगा और दोनों ही पक्ष में शांति और सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम एवं चिकित्सकों की कमी को दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स ने विक्टोरिया अस्पताल में 2 घंटे की काम बंद हड़ताल कर धरना दिया। चिकित्सकों ने बताया कि इस आंदोलन का स्वरूप प्रदेश व्यापी है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो पूर्णतः काम बंद हड़ताल की जाएगी। विक्टोरिया अस्पताल में 2 घंटे की काम बंद हड़ताल कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि उनके द्वारा बीते दिन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसी कड़ी में 2 घंटे की काम बंद हड़ताल के तहत ओपीडी बंद की गई है, जबकि आकस्मिक चिकित्सा आरंभ है। चिकित्सकों ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो पूर्णतः काम बंद हड़ताल की जाएगी। देखिए, जैसे कि हमारे ये जो आज की स्ट्राइक है 2 घंटे की, ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण चिकित्सा अधिकारी किसी भी विधा के होंगे, चाहे वो ईएसआई हैं, चाहे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के, इन सभी का एक यूनियन ने हम लोग ने पहले 1 आध महीने पहले से ही सरकार को बता दी थी कुछ मांगे जो हमारी डीएसीपी है, पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम है और प्रशासनिक अधिकारी को हस्तक्षेप है। तो इसमें अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो आज हमारी 2 घंटे की पेन ड्रॉप स्ट्राइक है। इसकी यदि आगे कुछ सरकार नहीं करती है तो कल से संपूर्ण स्ट्राइक होगी जिसमें सारे काम बाधित किए
किया जाएगा। जो हमारी शासन से मांगे थी उनको पूर्ण करने के लिए पहले कल हमने काली पट्टी बांध के उनको दर्शाया। आज हम लोग 2 घंटे जो है आकस्मिक विभाग को छोड़ के बाकी पूरी ओपीडी हमारे यहाँ की बंद है। सब डॉक्टर्स हमारे 2 घंटे कोई काम नहीं कर रहा ओपीडी में। और अगर भी आज भी शासन नहीं जागा तो कल से पेन डाउन हड़ताल होगी। तो हम लोगों की यूनिटी है कि अब हम लोग इससे ज़्यादा नहीं सहन करेंगे। ये संकेत है, अगर हमारा शासन हमारी मांगों को, विभिन्न बहुत हमारी ज़रूरी मांगे हैं और जो चिकित्सक है वो सर्वोपरि होता है, वो सबको एक नज़र से देखता है, तो उसके साथ अन्याय होना ये गलत बात हो रहा है। शासन हमारे प्रति इतना ढीला रवैया कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने जो मांगे की उसको माने। आज हमने 2 घंटे के लिए बोला है, अगर आज शासन हमारे सहानुभूति पूर्वक अगर हमसे बात करे तो हम कल के लिए सोचेंगे, लेकिन अगर आज भी नहीं हुआ तो कल हमारा पूर्णकालीन हड़ताल रहेगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हमारी एसोसिएशन लेगी। और लेकिन इस सब के लिए जवाबदार जो है वो शासन होगी। हम जनता के प्रति आज भी कृतज्ञ हैं, हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब शासन इस तरफ ध्यान दे तो आगे देखा जाएगा। चिकित्सकों की हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं और मरीज परेशान होते रहे। एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारी उस वक्त हैरत में पड़ गए जब कुछ लोग एक घायल युवक को एम्बुलेंस में लेकर पहुंचे। गौरसालीवाड़ा से आए घायल के परिजनों ने बताया कि 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक सूदखोर के गुर्गों ने शुभम का अपहरण कर उस पर चाकू से प्राण घातक हमला किया और बरेला पुलिस के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सूदखोर मिनी सोनकर की तलाश की जा रही है। गौरसालीवाड़ा में रहने वाले शुभम सेन को उसके परिजन एम्बुलेंस में घायल अवस्था में लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और चाकूबाजी के मामले में बरेला पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर सूदखोर मिनी सोनकर के गुर्गे उसे पकड़कर ले गए एवं उसके साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। वहीं इस मामले में बरेला पुलिस ने उचित धाराएं नहीं लगाई हैं। सर, मैं इनके यहाँ पहले मिनी सोनकर के यहाँ काम करता था। पहले इनका ब्याज का काम है और होटल में लड़कीबाजी धंधे का काम है, हुक्के का काम है। और इनके जो पिताश्री हैं ये निगरानी बदमाश हैं। मेरा 5,000 का लेन देन था। कल जब मैं पेट्रोल पंप में था, इन्हें 4 लड़के भेजे, बोले मिनी भैया बुलाए हैं। मैंने बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। ज़बरदस्ती मुझे कार में बैठाला और मिनी भैया ने मुझे इतनी चाकू मारी कि पूरे कल से ब्लड बह रहा है। और उनके फिर लड़कों ने मुझे मारा। 2 बजे करीब ले गए थे और शाम को छोड़ा 5-6 बजे। कहाँ से ले गए थे आपको ये लोग? पेट्रोल पंप, सालीवाड़ा पेट्रोल पंप। किस वजह से ले गए थे? क्या था कारण, किसकी वजह से? कारण पैसे का था, 5,000 का बस। 5,000 किस लिए आपने लिए तुमसे? मैं पहले उनके यहाँ काम करता था, जब मुझे ज़रूरत थी तब मैंने लिए थे। तो कितने लोग थे इन लोगों ने जो ले गए थे आपको? 4 लोग थे। क्या क्या नाम थे? अमन चौधरी, राजा बंधकार और अशोक चपटा और एक लड़का और था जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? मेरे तो पूरे शरीर में, सिर्फ चेहरा छोड़ के पूरे दोनों हाथ। पुलिस वाले 2 घंटा बिठा रहे सर। हमने जैसे मिनी सेट को नाम, वो रैन बसेरा वाले भाई उनको नाम ला मिनी सेट को, तो इन मिनी सोनकर को जैसे इनका नाम लिया तो इनने क्या बोलते हैं रिपोर्ट नहीं लिखी। इनने पुलिस वालों ने फ़ोन करे मिनी सेट के, उते चले गए जे और उते से क्या कहते हैं जैसो ही भाव हो, पैसा ऐसा लाए हो, जैसो ही भाव हो, और लड़का के हमारे घरे भेज दो। और हमें 2 घंटा बैठा रहे लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लिखी। आपके लड़के को कहाँ कहाँ चोट आई है? हमारे लड़के को पूरे शरीर में चोट है। मुझे क्या बोलते हैं चाकू से मारा है, रॉड है और क्या कहते हैं डंडा है। वहीं सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि अपहरण करके हमला करने वाले अमन चौधरी, राजा वंशकार और अशोक उर्फ चपटा को गिरफ्तार कर लिया है एवं सूदखोर मिनी उर्फ आकाश सोनकर की तलाश की जा रही है। ये थाना बरेला से कुछ फरियादी आए थे जिनका एक आवेदन है कि इनके माता आई हैं। उनके कहना है कि उनके पुत्र को कुछ लोगों द्वारा कल घर से ले गया गया और उनको फिर वहाँ मारपीट की गई, जिसके संबंध में थाना बरेला में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और जो भी इन्होंने आरोपियों के नाम दिए थे उनमें से अधिकांश की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अगर कोई फरार है तो उसकी भी पतासाजी करके आज ही गिरफ्तारी की जाएगी।
पुलिस के द्वारा बताया गया कि आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 365, 342, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। रांझी नई बस्ती में 5 फरवरी को एक कार चालक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। लगभग 13 दिन बाद इलाज के दौरान जख्मी युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई है। रांझी नई बस्ती झंडा चौक में 5 फरवरी को एक्सीडेंट में घायल हुए सुमीर चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद अभी तक कार चालक की पतासाजी नहीं हुई, जबकि पुलिस को कार का नंबर भी दे दिया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। 5 फरवरी की रात की घटना है। हमारे मामा श्री और धनराज रैकवार और दोनों जन मोटरसाइकिल में जा रहे थे एक्टिवा पे घर, दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे, तो सामने से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। उन्होंने दोनों को ऐसा टक्कर मारी कि वो वहीं गिर गए और कार चालक भाग गया, जिसके उपरांत हम लोगों ने थाने में FIR भी करी और उपचार भी कराया। उपचार के दौरान आज सुमीर चौधरी जी का निधन हो गया है और माननीय थाना प्रभारी जी के मार्फत हम लोगों ने एक लेटर भी दिया था ज्ञापन के तौर पे कि कार्रवाई नहीं हो रही है कार की। तो अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी संयुक्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि कार चालक अभी भी निर्डर होकर शहर में घूम रहे हैं। कार का नंबर दे दिया गया है। हम लोग जा ही रहे थे तो सामने से गाड़ी आ रही थी, स्पीड पे रही गाड़ी और इनकी गाड़ी के इंडिकेटर भी जल रहा था, ठोकते हुए निकल गई, रुकी भी नहीं गाड़ी, ठोक के निकल गई। कौन सी गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ? उसे टाटा का वो लगा था, लोगो। नंबर पूरी तरह से देख नहीं पाए, नंबर सामने का टूट के नीचे गिर गया था, जिस पे से 6, 5 एक नंबर आखिरी का मिला था, 333। मृतक के परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।